Good morning, student, and good morning to all of you. Today we will study about the interlocking of two contactors and for the two different outputs. We will first simulate on software, then we will start to work on hardware. तो आज हम लोग दोनों चीज़ों को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी टू सॉफ्टवेयर सिमुलेशन एंड देन वी विल स्टडी टू हार्डवेयर. तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से दो आउटपुट को इंटरलॉक कर दिया जाता है. आई थिंक कि आप लोग, आई होप आप लोगों ने इंटरलॉकिंग की जो वीडियोस हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ पीएलसी, तो पीएलसी की आउटपुट इंटरलॉकिंग, इंचिंग, जॉगिंग, ये सारी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे. तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हार्डवेयर पे होंगे और इन कॉन्टैक्टर्स को यूज़ करके और इवन दैट मोटर्स को यूज़ करके, कुछ पुश बटन्स को यूज़ करके, इंडिकेटर्स को यूज़ करके और एक सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें दो मशीनों को हम क्या करेंगे, आपस में इंटरलॉक करेंगे. तो इंटरलॉकिंग में एक आउटपुट होगा और दूसरा आउटपुट होगा, इन दोनों को आप आपस में क्या कर देंगे, इंटरलॉक कर देंगे. तो सिंपल सी एक बात है, वी शुड हैव टू स्टडी अबाउट द इंटरलॉकिंग एंड हाउ कुड वी सिमुलेट टू दिस वन. तो आज हम सिमुलेशन पे एम्फेसाइज करेंगे और हार्डवेयर पे एम्फेसाइज करेंगे. ठीक है, आप थोड़ा सा बोर्ड पे आपको डिस्क्राइब करना चीज़ों को, वी विल रिड्यूस टू दैट वन एंड वी विल रिड्यू टू दैट. तो सिंपल सी बात है, यू शुड हैव टू गो देयर एंड स्टडी दैट. नाउ वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस वन. तो शुड वी स्टार्ट बेटा, शुड वी स्टार्ट? आई होप यू हैव टू स्टार्ट. चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहले से ऑटोमेशन स्टूडियो में आप जाएंगे और हमने आप लोग को स्टैंडर्ड बता रखे हैं, आईईसी, इलेक्ट्रो, आईईसी, आईएसओ. आईईसी स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, आईएसओ स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. और इसे ओके कर दें ताकि ये उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में क्या हो जाए, सेट हो जाए. नाउ इट इज सेट टू द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब हम आईसी में जाएं और कंट्रोल के लिए देखेंगे. तो नाउ वी हैव टू कंट्रोल दिस वन. तो एसएलडी हम डायरेक्ट बनाते हैं. वी आर गोइंग टू जस्ट ड्रॉ द कंट्रोल एज वेल एज लोड एसएलडी. तो आप कहिए कि ठीक है सर, एसएलडी बना दीजिए. नाउ वी शुड हैव टू गो टू स्टडी अबाउट द एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम. देयर इज कंट्रोल. तो कंट्रोल में हम जाएंगे, वी शुड हैव टू गो टू द स्विच. तो स्विचेस में हमें दो एनो बटन लेनी होंगी, दो मशीन को आउटपुट को ऑन करने के लिए. फर्स्ट आई हैव सेलेक्टेड टू दिस एनो बटन और एक और आपको लेनी होगी, सो यू शुड कॉपी एंड पेस्ट. तो एक इसको ले सकते हैं आप. नाउ यू कुड चेंज कंट्रोल एच. ओके, नाउ यू कुड चेंज देयर. तो आपने कहा ये चीज़ें हो जाएंगी. ओके फाइन. तो ये दो चीज़ें हो गई. अब हमें क्या करना होगा, एक आपको एनसी बटन लेना होगा, नॉर्मली क्लोज बटन. तो नाउ वी कुड चूज़ टू नॉर्मली क्लोज. तो यहाँ पर आप देखें कि एक एनसी बटन हो गया, एक एनो बटन हो गया और एक और एनो बटन हो गया. तो फाइनली आपने देखा दो एनो बटन हम लोगों ने ले लिया. अब हमें करना क्या होता है, इसमें एक सिंपल सा, अगर आप चाहें तो इंडिकेटर के तौर पे भी ये पुश बटन ले सकते हैं, इफ़ यू पुट दैट. तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी सिंपल बनाते हैं बिल्कुल. तो हमने एक ये नो बटन ले लिया, एक ये नो बटन ले लिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स को चूज़ करेंगे. नाउ वी शुड गो टू द कॉन्टैक्टर कॉइल. तो कॉन्टैक्टर हम एसी ले रहे हैं बेटा, ठीक है. तो एक एसी, एक कॉन्टैक्टर यहाँ पर ले लिया और एक कॉन्टैक्टर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. नाउ वी हैव टू सेलेक्टेड टू दिस वन. तो आप इस कॉन्टैक्टर को ले लें, इस कॉन्टैक्टर को ले लें. अब हमें करना क्या होता है, सिंपली इन कॉन्टैक्टर को पुश बटन से चलाना होगा तो इनको ऐसे कनेक्ट करा देंगे, इस कॉन्टैक्टर को चलाना होगा ऐसे कनेक्ट करा देंगे. और इन दोनों के टर्मिनल्स को शॉर्ट करके आपको क्या करना होगा, आपको न्यूट्रल पे ले जाना होगा. तो हमें जो चाहिए होगी सप्लाई, वो थ्री फेज़ की सप्लाई चाहिए होगी. क्योंकि आपको थ्री फेज़ भी अप्लाई चलाना है, सिंगल फेज़ भी चलाना है. तो आपको थ्री फेज़ में जाना होगा. तो देयर यू शुड गो टू द पावर. और पावर में आप जाएँ तो एनर्जी सोर्स में जाएंगे. यू शुड हैव टू फाइंड देयर आ थ्री फेज़ सप्लाई. तो आप इसे रोटेट कर लें और कह जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, किसी भी लाइन से एक को ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. और हमें क्या चाहिए होगा, एक मोटर चाहिए होगा और भी चीज़ें चाहिए होंगी. तो पहले हम लोग कंट्रोल और रोड को दोनों के एक साथ. तो यू शुड हैव टू गो देयर और यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया. यहाँ पर हमने एक सप्लाई ले ली है और आपको सिंपली जाना होगा लाइन एंड कनेक्शंस में. लाइन एंड कनेक्शंस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हम मोटर के लिए यूज़ करेंगे बाद में. अभी अब देखिए दो कॉन्ट्रैक्टर ले रहे हैं तो दो हमें 4 NO पोल्स लेने होंगे. यू शुड गो टू द कॉन्ट्रैक्टर पोल्स एंड नाउ यू कुड फाइंड द 4 NO पोल्स. तो यहाँ पर 4 NO पोल्स का एक कॉन्ट्रैक्टर लेना होगा
और एक 4 NO पोल्स का आपको एक और कॉन्ट्रैक्टर लेना होगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्टर हम लोग ले रहे हैं तो 2 उनके पोल होंगे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर आप लोग देख रहे हैं दिस वन, और ये कॉन्ट्रैक्टर आप लोग देख रहे होंगे दिस वन। तो ये कॉन्ट्रैक्टर आपका NO पोल का है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दिस वन NO, 4 NO पोल्स आर देयर। आप इनको देख रहे होंगे जैसा NO पोल। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्टर के हम लोग पोल ले लेंगे। तो आप जब पोल ले लेंगे 2, यू शुड हैव टू सेलेक्ट हियर द 2 पोल्स। और दोनों किस टाइप के हैं बेटा? NO टाइप हैं, है ना। तो इन दोनों पोल को सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली यू शुड हैव टू गो टू द मोटर। और मोटर हमें चूज़ करना होगा 3 फेस की एक। तो हम एक 3 फेस की मोटर चूज़ कर ले रहे हैं। और उसके बाद आपको इसकी बॉडी को यहाँ पर कनेक्ट करा देना होता है ग्राउंड से। तो हम इसे कनेक्ट करा देंगे। फाइनली आपको क्या करना होगा, एक यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा, एक यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, एक यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। इवन दैट आप लाइन 3, लाइन 2 एंड लाइन 1 आप इसे कनेक्ट करा दीजिए, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आप इसे कनेक्ट करा दीजिए। अब ये एक पोल NO ये ओपन है क्योंकि हम लोगों ने इसे इस तरीके से कनेक्ट कराया है, तो सिंपली ये एक हो जाएगा। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक और NO है, तो इसके भी पोल को हम पावर दे देते हैं ताकि इसको यूज़ कर सकें हम लोग। तो सिंपली आप कहेंगे दिस वन विल बी लाइन 1, दिस वन विल बी line 2 and this is going to line 3। ओके, तो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 हम लोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स लेने हैं, हम मोटर को और इंडिकेटर्स को दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप चाहें तो मोटर ले सकते हैं, आप चाहें तो इंडिकेटर्स ले सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू द आउटपुट्स एंड अदर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको लैंप मिलेगा। नाउ यू शुड चूज़ हियर अ लैंप। तो लैंप नंबर 1 और 3 लैंप हमें चाहिए होंगे, तो कंट्रोल C करें आप, और कंट्रोल C कर लें इसे, कंट्रोल C देयर, एंड कंट्रोल V इज़ देयर, ऑल्सो देयर इज़ कंट्रोल V। तो हमें 3 आउटपुट ले लिया हम लोगों ने, और नाउ वी आर टू कनेक्ट, गोइंग टू कनेक्ट हियर। तो ये कनेक्ट करा दीजिए, और इसे भी आप एक लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट करा दीजिए। इवन दैट आप PE को भी एक लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, सिंपली अब हमें सिंपल करना क्या होगा कि इन कॉन्टैक्ट्स को, ओके, इन कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे कनेक्ट करा दें, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये तीनों लैम्प क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए, है ना बेटा। दीज 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड टू दिस वन। अब इनकी भी बॉडी को आपको कनेक्ट कराना है, तो आप चाहें तो यहाँ कनेक्ट करा सकते हैं, डजेंट मैटर। तो आप चाहें तो इसे कनेक्ट करा सकते हैं। ओके, दीज आर द कनेक्टेड। तो आप इस तरीके से इसके कनेक्शन बना सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। सो नाउ गुड कनेक्ट। तो यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पे योर अटेंशन प्लीज़। आपने क्या किया, इनके कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट करा दिए, एक मोटर लगा दी, एक यहाँ पे ये लगा दिया, RPM हमने यहाँ पे रख दिया, और बाकी इन चीज़ों को हम रोटेट करा देते हैं ताकि आपको पता रहे। तो कंट्रोल H इज़ देयर एंड देयर मस्ट बी रोटेट टू दिस वन, कंट्रोल H। नाउ वी शुड हैव टू चूज दैट वन। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज़ों को कनेक्ट करा के इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू ऑल्सो डू कनेक्शन टू दिस वन, है ना। चाहें तो आप न्यूट्रल ले सकते हैं, जो भी चाहें, बट थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। नाउ वी हैव टू कनेक्टेड। तो अब इन चीज़ों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया फाइनली। अब हमें करना क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें इसके लिए भी सप्लाई देनी होगी। तो यहाँ पर आप ले जाएं इसे, और फर्स्ट वन यू शुड हैव टू कनेक्ट देयर फॉर द सप्लाई। तो आपने सप्लाई के लिए से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इंटरलॉकिंग के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू। तो इंटरलॉकिंग के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना होगा, एक इंटरलॉकिंग के लिए इसके कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट्स में जाना होगा, ताकि आपको कॉन्टैक्ट्स को क्या करेंगे, सिंपली कॉन्ट्रैक्टर पोल्स में जाएं और NO ले लें यहाँ पर। सॉरी, वी शुड हैव टू गो टू द NC, क्योंकि होल्डिंग के लिए हम लोग यहाँ पर NC को यूज़ करेंगे सिंपली। सो वी शुड हैव गो टू देयर NC एंड नाउ वी शुड हैव टू रोटेट, कंट्रोल H इज हियर। तो आप इसे रोटेट करा लें, और रोटेट करा के यहाँ पर फिक्स कर दें। ठीक है, एक हमें और चाहिए होगा, और नाउ वी शुड हैव टू टेक एन कॉपी हियर, और इसे कंट्रोल V कर दें, पेस्ट कर दें। तो जब कंट्रोल V एंड कंट्रोल P कर देंगे तो फाइनली दिस इज़ गोइंग टू सेट हियर। आप यहाँ पर चूज़ कर लें और यहाँ पर भी इसे रख दें। अब फाइनली आपको करना क्या होता है, यू शुड हैव डू देयर, कि इस कॉन्टैक्ट को इससे और इस कॉन्टैक्ट को इससे कनेक्ट कराना होता है। ठीक है, इवन दैट अब इसे आप इससे कनेक्ट करा देंगे, इसको इससे कनेक्ट करा देंगे।
तो जिन लोगों ने इंटरलॉकिंग पीएलसी में जब हमने पढ़ाया था, जिन लोगों ने पढ़ी होंगी, उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो अब ये सिंपल सी बात है, होल्डिंग नहीं है इसमें, अभी ये सिंपली ऐसे ही है। अब हम लोग कनेक्शन बना देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। तो अगर इस पोल की आप बात करें, दिस पोल इज द कनेक्शन ऑफ द KM1, आप ओके करें, यहाँ पर KM1 से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यू कुड सी देयर दिस लिंक KM1 एंड KM1। अगर आप इसकी बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कनेक्ट विद द KM1, तो ये KM1 के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। नाउ इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द KM1, तो ये भी KM2 से कनेक्ट करना है। नाउ शुड गो टू द कनेक्ट टू द KM2। तो अब जब आप KM2 से कनेक्ट करा देंगे, इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द KM2। तो KM2 से ये, KM1 से ये, तो KM2 यहाँ पर है, KM2 यहाँ पे कनेक्टेड हो गए हैं, ये KM1 यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ कनेक्टेड हो गए। इस चीज़ को आपको किससे कनेक्ट कराना होगा, KM2 से। क्यों? क्योंकि जब ये चले तो ये ओपन हो जाना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। तो सिंपली इंटरलॉक करने के लिए आप जाएंगे और यहाँ पर KM2 से कनेक्ट करा देंगे। इसी तरीके से उसके रास्ते में हम इसे KM1 से कनेक्ट करा देंगे। नाउ टू गो टू द KM1, और KM1 में इससे कनेक्ट करा देंगे। ओके, दैट्स फाइन। तो आप KM1 से कनेक्ट करा दें, KM2 से यहाँ कनेक्ट करा दें। सिंपली, बिल्कुल सिंपली कनेक्शन है। अभी हम होल्डिंग नहीं करा रहे हैं, देखते हैं कि होल्डिंग ना करने का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर और किस तरीके की चीज़ें होती हैं। सो वी आर गोइंग टू जस्ट रन दिस, और जैसे ही आप इसे रन कराएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू कुड सी देयर कि a little bit you could see, ओके, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आप रन करा के देखते हैं। तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर सप्लाई जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट NC बनेगा, ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो इफ़ यू पुट दिस एंड नाउ यू कुड सी दैट मोटर इज़ रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई RPM इज़ नेगेटिव। और जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है इसका, दिस वन, ये कॉन्टैक्ट क्या हो गया है, NO बना हुआ है। इसको जैसे ही आप बटन को रिलीज़ करेंगे, वैसे ही क्या बन जाएगा, वापस से मोटर बंद हो जाएगी, मोटर विल बी ऑफ, रोटेशन विल बी स्टॉप। एंड देन इफ़ यू विल पुट हियर एंड दिस कॉन्टैक्टर इज ऑन, तो ये इधर के आप देख सकते हैं। तो वन थिंग यू शुड हैव टू चेंज, अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो हियर यू कुड चेंज द कलर ऑफ द कंपोनेंट्स। सो कलर यू शुड हैव टू चेंज, हम इसे रेड कह देते हैं पहले वाले को, ओके। सेकेंड वाले को वाई कह देते हैं, सेकेंड वन इज़ द वाई, एंड थर्ड वन इज बी, तो आप इसे ब्लू कह दीजिए। तो ये तीन अलग अलग कलर हम लोगों ने चूज़ कर लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं आप इन चीज़ों का। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे, नाउ इट इज़ गोइंग टू कनेक्टेड एंड RYB, तो यहाँ पर तीन अलग अलग इंडिकेटर आपके ऑन हो जाएंगे। जैसे रिलीज करेंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। अब एक चीज़ समझिए कि हमें इसे ये प्रेस करने का ये होल्ड क्यों नहीं, वाई इट इज़ नॉट गेटिंग होल्ड। तो होल्ड करने के लिए आपको होल्डिंग के लिए एक कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। यू शुड हैव टू नीड अ कॉन्टैक्ट रिगार्डिंग टू दिस वन, तो आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होगी। अब हमें क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट लगाना होगा। तो आप यहाँ से NO और NC के बीच से जाते थे ना बेटा कॉन्टैक्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या करना, होल्ड कराने के लिए यहाँ पर आपको कनेक्शन बनाने होंगे। देखिएगा, पे योर अटेंशन प्लीज़। अब सिंपल सी बात है कि हमें होल्डिंग के लिए वी शुड हैव टू यूज़ देयर, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर होता तो बहुत आसानी से काम हो जाता यहाँ पर। तो चलिए हम उसको कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। यू शुड गो देयर विद दिस वन, आपको यहाँ से जाना होगा और यू शुड गो देयर विद दिस, और इसे ऐसे कनेक्शन करा दें। ठीक है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड हो गया इससे। अब यहाँ से निकल के आप क्या करेंगे, इससे कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग ले लेंगे। ध्यान समझिएगा बेटा, यू शुड गो देयर टू कनेक्शन। तो ये इसके साथ हो गया। एज इट इज़ आपको इस पॉइंट से निकल कर इसकी होल्डिंग करानी होगी। तो आप कहेंगे ठीक है सर, होल्डिंग करा देते हैं। तो आप क्या करें, इस पॉइंट से निकलें, grow from this point and cross this, now you should go there, और यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं बेटा, देखिएगा क्रॉस करके यहाँ कनेक्ट करा देते हैं। देखिए सारे अपने आप कनेक्शन बन गए। नाउ वी आर गोइंग टू होल्ड टू दिस वन, तो यहाँ से ले जाके हम इसे होल्ड करा रहे हैं। ठीक है, यही वायरिंग हमें करनी होगी। सो यू कुड सी देयर कि ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना होगा, रन कराना होगा। इफ़ यू रन दिस, यू कुड सी देयर कि हाउ इट इज़।
तो चलिए देखते हैं, जैसे आपने इसको प्रेस कराया और प्रेस करा के छोड़ भी दिया, देखिए होल्ड हो गया है क्या? अब तो ये कंटिन्यूस मूव कर रही है ना, बटन रिलीज करने पर ये ऑफ नहीं हो रहा है, इट इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको प्रेस करने पर भी ये ऑन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इंटरलॉक हो गया है। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्टर नंबर 1 जब चल रहा है तो ये इसका एनो बन जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट नहीं आ सकती। अगर आप बटन को पुश भी करेंगे तो ये एनर्जाइज नहीं होगा, दिस कॉन्टैक्टर विल नॉट बी एनर्जाइज। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको पुश करते हैं तो दैट विल बी एब्सोल्युटली डी एनर्जाइज, और इसकी होल्डिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे मास्टर स्टॉप। तो चलिए कुछ चीज़ों को हम इंडिकेट कर देते हैं, नोट राइट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लेते हैं और इस जगह को लिख देते हैं, वी शुड हैव टू गो देयर एंड राइट दैट। चलिए टेक्स्ट लेके हम इसे कहते हैं स्टार्ट बटन। क्या कहते हैं बेटा? स्टार्ट, START, स्टार्ट 1। ओके, सो वी शुड गो देयर स्टार्ट 1। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसे है तो ऐसे ले सकते हैं। तो ना शुड रोटेट दिस, Ctrl+H। तो ये आप बटन हो गई स्टार्ट 1। ओके, फट गई। तो जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर स्टार्ट 1 ले लेते हैं, उसके बाद Ctrl+V करके हम इसे भी कर सकते हैं सिंपली, नॉट अ डॉट। तो वी शुड हैव टू गो देयर, सेलेक्ट दैट एंड Ctrl+C, यू मस्ट हैव टू Ctrl+V। और इसे क्या कर दीजिए एडिट करने के लिए, व्हाट यू हैव टू राइट, इसे कर दीजिए कि ये कंट्रोल आपका कौन सा है? स्टार्ट 2 बटन है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, यू शुड हैव टू डिफाइन द वेरिएबल। तो आप कह दीजिए भाई ये स्टार्ट 1 ना, ओके दिस वन इज द स्टार्ट 2। तो जब इतना कर देंगे दैट विल बी एब्सोल्युटली चेंज, क्यों भाई? तो जब इतना कर देंगे दैट विल बी स्टार्ट 2। तो यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। अब यहाँ पर ये कहिए कि KM2 KM1 ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई है, इसे कह देते हैं मास्टर स्टॉप। व्हाट यू हैव टू राइट देयर, दिस वन इज द मास्टर स्टॉप। तो आप कह दीजिए कि दिस वन इज द मास्टर स्टॉप, कि ये यू शुड राइट देयर मास्टर स्टॉप। आप चाहें तो इसे जो भी जैसा भी लिखना चाहें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, तो सिंपली ये हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ना यू कुड रोटेट दिस वन। ओके, सो दिस वन इज द मास्टर स्टॉप। तो आप कहते हैं ये मास्टर स्टॉप है। देखिए मास्टर स्टॉप उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा सिस्टम को, एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सके? ऑफ कर सके। तो दिस वन इज द मास्टर स्टॉप। और ये क्या है? आपका मोटर है, ये इंडिकेटर्स हैं, ये कॉन्टैक्टर हैं, ये 3 फेज सप्लाई है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप अगर एक बार रन करा के देखें, यू कुड सी देयर आफ्टर द रनिंग टू दिस वन। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, नाउ यू कुड सी देयर मास्टर स्टॉप, एंड नाउ वी शुड हैव टू just push to this button, it is energized and completely it is energized। तो energize भी हो गया है, it is working। अब यहाँ पर कोई चाहे भी तो इसे चला नहीं सकता, और अगर आप इसे स्टॉप कर देंगे तो होल्डिंग करेंट ब्रेक होगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज होगा। कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज होगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी सिंपली। अगर आप यहाँ पर इस बटन को पुश करते हैं तो देखिए उसका दूसरा RYB वाला जो इंडिकेटर है वो कनेक्ट हो गए, वो ऑन हो गए। अगर वहाँ पर आप क्या करते हैं, वापस से इसे पुश करते हैं तो मोटर ऑन नहीं होगी। कब तक? जब तक ये NC नहीं बन जाता। NC कब तक नहीं बनेगा? जब तक नॉर्मली क्लोज बटन, तब तक नहीं डी एनर्जाइज नहीं होगी, जब तक ये एनर्जाइज नहीं होगा। तो सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर आप इसे पुश करेंगे, नाउ इट इज़ डी एनर्जाइज। तो सिंपली ये होता है कि जब ये चल गया, यानी कि ये ऑन हो गया, कॉन्टैक्टर नंबर 2 ऑन है, तो कोई चाह के भी कॉन्टैक्टर नंबर 1 नहीं चला सकता। और अगर आप कॉन्टैक्टर नंबर 1 को प्रेस कर देते हैं तो कोई चाह के भी कॉन्टैक्टर नंबर 2 को नहीं चला सकता। दिस फंक्शन is called as what beta? This function is called as the interlocking of the two contactor and two different output। तो आई होप कि चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में समझ में आई होंगी बेटा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में तो समझ में आ गई होंगी। एंड नाउ हाउ वी कुड जस्ट डू इन आवर हार्डवेयर। तो चलिए हम लोग इसे हार्डवेयर में बना के देखते हैं, क्यों बेटा? शुड वी स्टार्ट? ओके, तो हार्डवेयर पे हम लोग बना के देखते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे कैसे हार्डवेयर पे हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे। हाउ विल वी सिमुलेट टू दिस वन? Now how we will simulate to there? If you will talk about the simulation, before you are going to do the hardware, you must have to just first you should have to simulate on the software।
क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन नहीं करेंगे, if you will not going to simulate in the software, then the problem will be occur that the problem will be that you must have to know about the connection of the hardware. अब प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि जब सॉफ्टवेयर में आप सिमुलेट कर लेते हैं तो आपकी 90% चांसेस होते हैं कि हाँ वो चीज़ सही चलेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है। तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और हम लगा देते हैं, फ्यूज़ फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर एमसीबी, इस एमसीबी को यूज़ करेंगे बेटा, हम लोग इस एमसीबी को यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आपको इस रास्ते में एक फ्यूज़ लगा देते हैं ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि ये सर आपने एमसीबी तो वहाँ नहीं लगाई थी, लेकिन क्या क्या यहाँ पर कैसे कर दिया आपने। तो आप प्रोटेक्शन में जाके फ्यूज़ दे सकते हैं और फ्यूज़ लगा सकते हैं यहाँ पर। सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, धीरे धीरे बेकार हम देखिए सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ये सारे जितने सिंबल हैं ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, यू ऑल थिंग्स यू हैव टू नो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोटेक्शंस में जाएंगे, प्रोटेक्शन सिंगल कनेक्शंस में जाएंगे। तो प्रोटेक्शन सिंगल कनेक्शन में फ्यूज़ होता है, तो 1 सेकेंड वी हैव टू गो देयर द फ्यूज़ फॉर दैट वन। प्रोटेक्शन रिले ये हैं, प्रोटेक्शन एंड सिंगल स्विचेस, रिले, सोलेनॉइड, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे और ये इलेक्ट्रिकल का ही सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ज़रूर इस चीज़ को अटेंड करें, धीरे धीरे उनकी पैनल डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दे विल बी एबल टू जस्ट डिज़ाइन एंड डेवलप टू ऑल द थिंग्स। तो हमारा इंटेंशन यही है कि स्टूडेंट सीखें, जानें, आगे बढ़ें। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एंड एफर्टिंग फॉर यू, सो यू शुड हैव टू एम्फेसाइज देयर। ओके बेटा, तो क्या करते हैं हम लोग जल्दी से, टेल मी। वी रिक्वायर्ड अ फ्यूज़। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमें प्रोटेक्शन में जाना होगा, प्रोटेक्शन एंड सिंगल कनेक्शंस, तो ये चीज़ें दे रहे हैं। अब अगर प्रोटेक्शन में आप यहाँ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्यूज़ दिखेगा, तो यहाँ पर आपको फ्यूज़ एंड होल्डर दिख रहा है, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर दिख रहा है, जो आप लेना चाहें, वॉट एवर यू वांट। सर्किट ब्रेकर लेना चाहते हैं, फ्यूज़ लेना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लेना चाहें। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट हियर अ फ्यूज़। तो सिंपल फ्यूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। जब आपको एमसीबी हम पढ़ा देंगे, तो एमसीबी जब पढ़ाएंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा, यू शुड हैव टू नो अबाउट द आइडिया ऑफ दिस वन। तो यू कुड सी देयर, हमने क्या किया, इसी के रास्ते में एक फ्यूज़ ऐसे कनेक्ट करा दिया, सिंपली, बिल्कुल सिंपली इसके रास्ते में हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्यूज़ को कनेक्ट करा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे रन करा देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस वन। रन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं जा रही है, यू कुड सी देयर बेटा, यू कुड सी कि यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल नहीं जा रही है। अब आप देखें अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इस फ्यूज़ को प्रेस करेंगे तब देखिए इस साइड में सप्लाई गई, यानी कि ये फ्यूज़ आपका कनेक्शन और डिसकनेक्शन कर रहा है। तो फ्यूज़ अब ये ऐसे ही प्रेस करेंगे टर्मिनल लाइन नंबर 1, टर्मिनल नंबर 1, तो क्या करेंगे, जैसे इसको पुश करेंगे यहाँ पर सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी। और अगर मान लीजिए फ्यूज़ ओपन है तो आप बटन पुश भी करोगे तो उससे मोटर स्टार्ट नहीं होगी, आप इस बटन को पुश करोगे तो भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, अनटिल यू विल नॉट गोइंग टू जस्ट ओपन द स्विच। तो अब स्विच ओपन हो गया, तब आपने मोटर को प्रेस किया, मोटर स्टार्ट हो गई, मतलब स्विच को प्रेस किया, मोटर स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर इसको चाह के भी आप ऑन नहीं कर पा रहे हैं जब तक आप इसे स्टॉप नहीं कर देते हैं, और आप चाह के भी इसे, अगर इसे ऑन कर देते हैं आप, और कोई चाह के भी इस मोटर को ऑन नहीं कर सकता जब तक कि ये ऑफ नहीं हो जाएगा कॉन्टेक्टर। और गलती से कोई फ्यूज़ अगर शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हुई तो फ्यूज़ अगर मान लीजिए ये ब्रेक हो गया तो फ़ौरन क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होकर ऑफ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फ्यूज़ अगर कनेक्ट भी किया तो होल्डिंग, जब ये ऑन तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे खुद से स्विच से ऑन नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल सा कनेक्शन है। अगर आप मास्टर स्टॉप से ऑफ कर देते हो तो भी ऑफ हो जाता है, और अगर मान लीजिए ऑन कर दिया आपने और ये ऑन है मोटर, या आपने मास्टर स्टॉप से ऑफ कर दिया, इसे ऑन करा दिया, मान लीजिए इंडिकेटर ऑन है और किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट हुई या कुछ भी हुआ, ओवरलोड हुआ कुछ किसी वजह से, यहाँ पर जैसे ही फ्यूज़ ओपन होगा होल्डिंग अपने आप ब्रेक हो जाएगी, कॉन्टेक्टर अपने आप बंद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये एक कनेक्शन है, एक कंट्रोल है, एक पार्ट है, एक लोड का पार्ट है। तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट हियर। तो अगर आप देखें तो इसे स्टॉप कर देते हैं और टेक्स्ट को लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, दिस वन इज़ द कंट्रोल SLD। कौन सा बेटा, दिस वन इज़ द कंट्रोल SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। क्यों बेटा, व्हाट इज SLD, दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये SLD होगी सिंगल लाइन डायग्राम की, ये हो गया लोड SLD, क्या हो गया, लोड SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। तो एक उसका हो गया, दैट मीन्स कि कंट्रोल का, और एक हो गया लोड का। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक अगर आप कहें तो सिंपली ये वाला जो हिस्सा है, दिस वन, ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हिस्सा है बेटा, व्हाट इज दैट, दिस इज द कंट्रोल पार्ट।
और ये वाला जो हिस्सा है दिस वन इज लोड पार्ट। ठीक है, तो लोड पार्ट ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हम आपको और बता देते हैं। ठीक है बेटा, तो और हम चीज़ें बता देते हैं ताकि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। यू शुड हैव टू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हार्डवेयर का पूरा चला के बता देंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो सिंपल सा ये है कि अगर आप जैसे बी ओ एम जनरेट करना चाहते हैं, बिल ऑफ मटीरियल, तो आप यहाँ से बिल ऑफ मटीरियल अगर जनरेट करना चाहे बी ओ एम को, तो यहाँ पर आप देखें कि बी ओ एम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक फ्यूज़ और ले लिया, तो देखिए ये ऐड हो गया S3, तो S3 को ये फ्यूज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या लिया, मोटर ले लिया। क्यों बेटा, यू शुड हैव गो देयर। अगर मान लीजिए हमने प्रोटेक्शन डिले में गए और एक हमने डिले का फंक्शन लिया, तो सिंपल सी बात है, अगर आप हार्डवेयर लेते हैं, हार्डवेयर नॉट अ फंक्शन, तो अगर आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में जाते हैं, अगर हमने एक AC कॉन्ट्रैक्टर और ले लिया, देखिए KM3 हो गया। अगर हमने यहाँ पर आपका एक सिंपल सा 3 पोल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट वन, तो वो पूछता है किससे कनेक्ट कराना है। तो जितने भी कंपोनेंट आप लेते हैं, वॉट एवर द कंपोनेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे करते हैं, तो देखिए सिंपल सा आप देख सकते हैं S3 यहाँ पर आ गया। देखिए एक बेसिक सा है, इसको डिलीट कर देंगे, ये हो जाता है सिंपल। तो Q1 Q2 Q3 ये सारा चीज़ें आप चलती हैं। अब एक बेसिक आप बताते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं सर्किट ब्रेकर, है ना। तो मान लीजिए आप जाते हैं प्रोटेक्शन में, और प्रोटेक्शन में जाने के बाद आप सर्किट ब्रेकर एक चूज़ कर लेते हैं। सर्किट ब्रेकर जैसे ही लेते हैं, यहाँ पर देखिए S3 कनेक्शन हो गया। थर्मल अगर पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पर अगर लिया आपने, तो देखिए S3। तो इस तरीके से ये Q1 Q2 Q3 ये चीज़ों को अपडेट करता हुआ चलता है। अगर आप PLC में जाते हैं, PLC का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो दैट्स गोइंग टू द फिजिबल टू दैट वन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, यू शुड गो देयर एंड स्टडी दैट, ये किस तरीके से हम लोग इसका कनेक्शन बनाते हैं, किस तरीके से चीज़ें करेंगे, हाउ वी हैव टू कनेक्ट एंड हाउ वी हैव टू डू दिस वन। तो बेसिक सा फंक्शन है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड। तो BOM वगैरह जनरेट करना हो, कुछ भी करना हो, अभी बहुत सारी इसमें चीज़ें हम बताएंगे, धीरे धीरे इसको बहुत एडवांस लेवल तक ले जाएंगे ताकि आप लोग को थोड़ा कंसेप्चुअली समझ आए। अगर आप बात करते हैं कि सर इसे किस तरीके से चीज़ों को एक्सपैंड करें, किस तरीके से चलाएं, किस तरीके से करें, तो हार्डवेयर आई थिंक कि हम लोग को हार्डवेयर को बना के देख लेना चाहिए, या नेक्स्ट क्लास में हम हार्डवेयर ही बता दें आप लोगों को। रिले की होल्डिंग और कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग दोनों को एक साथ हम हार्डवेयर में आपको बता देंगे। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वी शुड हैव टू गो टू एम्फसाइज एंड जस्ट क्लियरिफाई टू। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप लोग देखें, क्योंकि उसमें जितना हम लोगों ने SLD बनाई है, इस कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करके, इस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा इस कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करके, इवन दैट सर्किट ब्रेकर को यूज़ करके, मोटर्स को यूज़ करके, इंडिकेटर्स को, पुश बटन को, सेलेक्टर्स को, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हुए और बहुत ढंग से पैनल में बनाते हुए हम लोग कनेक्शन करेंगे। सो देयर विल बी द एब्सोल्युटली फॉर योर कन्वेंसिबिलिटी ऑफ दिस वन। शुड बी बेटा, शुड बी प्रोसीड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि पैनल का फ्रेम कैसे बनाते हैं, उस फ्रेम में कंपोनेंट लगाए कैसे जाते हैं, MCB चैनल कैसे बनता है, प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं, और उस चैनल को किस तरीके से हम सेट करके आउटपुट में सेलेक्ट करते हैं। तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो आपको भी मज़ा आएगी। तो नेक्स्ट क्लास पूरा का पूरा हार्डवेयर का सिनेरियो होगा, और नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा बेटा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि अगर ये क्लास आपने अटेंड कर लिया और चीज़ें समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग वायरिंग करेंगे पूरे पैनल में, इस पैनल पे हम लोग इसी तरीके से पूरी डक्ट वायर, दीज आर कॉल्ड एज अ डक्ट वायर, या वायर डक्ट कहते हैं इसे। तो वायर डक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे इस टाइप के, हम लोग जो आप टर्मिनल ब्लॉक्स हैं, टर्मिनल ब्लॉक को यूज़ करते हुए हम लोग बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया हम आपको देंगे जिसमें स्टडी करें। सो यू शुड हैव टू पे अटेंशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस थिंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मज़े से बिल्कुल बहुत बढ़िया हार्डवेयर पे, बिल्कुल पैनल पे बनाते हुए बिल्कुल कायदे से देखेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत मज़ा आने वाली है। तो यू शुड हैव टू जस्ट एसोसिएट विद द इलेक्ट्रोकस। हमारा इंटेंशन ये है कि जो भी हमारी इंडिया ये टेक्निकल एक्सपोजर हमें लेके जाना है। वी हैव टू जस्ट स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द टेक्निकल थिंग्स टू विच हैव आवर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज वेल एज आवर टेक्निकल स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल पीपल मस्ट हैव टू स्टडी टू। हमारा ये इंटेंशन है कि यहाँ पर ऐसी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना जिससे लोगों को टेक्निकल फील्ड में बढ़ने के लिए कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ चीज़ों को सीखें, जानें, पढ़ें, आगे बढ़े, और हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि वो नई चीज़ों के लिए स्टडी करें, स्टार्टअप करें, समझें, सीखें, जानें। तो दिस विल बी द एब्सोल्युटली एफर्ट फ्रॉम अस। यू शुड हैव टू जस्ट कोऑपरेट अस, और आप लोग भी चीज़ों को देखें, समझें। एंड नाउ वी आर जस्ट सेइंग दैट कि दिस वन इज़
प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो। हम धीरे धीरे सारी सीरीज लेकर आएंगे, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड एसोसिएट विद द इलेक्ट्रोकस, ताकि आपको नई नई अपडेट्स, नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें जानने को मिले। पूरी की पूरी सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे इस वक्त नेटवर्किंग, एम्बेडेड आईओटी और पैनल डिज़ाइनिंग, इनकी सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं, 4 सीरीज़ लेके चल रहे हैं। इसके बाद अभी आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा शुरू होगा, डिज़ाइनिंग का हिस्सा शुरू होगा, ड्राफ्टिंग का है, HVAC है, ऑटो कैड है, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल, ये जितनी भी चीज़ें हम सब कुछ लेके चलेंगे। सो थैंक यू टू बी हियर एंड आई होप कि आप लोगों को चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज़ को पूरा हार्डवेयर पे, पैनल पे बना के दिखाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू टू बी हियर बेटा, थैंक यू।